स्वागत है बच्चों जीटी चैम्प्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फर्स्ट मैथ्स नेक्स्ट चैप्टर कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स। अब यहाँ पर आप देखोगे कॉइन्स एंड करेंसी क्या होते हैं। कॉइन हम सब ने यूज किए रहेंगे, ओके, करेंसीज भी हम सब ने यूज किए रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, करेंसी लिखा गया। अब करेंसी के टाइप्स क्या होते हैं। करेंसी के टाइप्स आपके टू टाइप्स के होते हैं। पहला तो आपका कॉइन्स हो गया, जिसे आप सिक्का भी बोलते हो, और दूसरा हो गया पेपर नोट्स। ये नोट्स को तो हमने देखा भी होगा, दुकान पे भी हम जाते होंगे, अगर हमें कुछ चाहिए रहता है तो हम कैसे खरीदते हैं, हम लोग पैसे देकर खरीदते हैं। तो सिंपली करेंसी क्या हो गया, अगर हमें कुछ खरीदना है तो उसके जगह जो हमें प्राइस देना पड़ता है वो उसे किसके फॉर्म में देते हैं, या तो नोट्स के फॉर्म में, या तो आपके कॉइन्स के फॉर्म में। तो आई होप आपको यहाँ पे कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स क्या होते हैं ये समझ गया होगा। वापस से, कॉइन्स क्या होते हैं, सिक्के होते हैं। जैसे 1 रुपए का सिक्का होता है, 2 रुपए का होता है, 5 का होता है, अब 20 के भी आने लगे, देन 10 के होते हैं, देन नोट्स अपने पेपर नोट हो गए। अब आप सोच रहे रहोगे कि 10 के सिक्के भी आते, 20 के भी सिक्के, उनके नोट्स नहीं आते होंगे। तो ऐसे कुछ कुछ करेंसीज होती हैं जिनके नोट्स और कॉइन दोनों रहते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कॉइन्स और नोट्स, जैसे कि यहाँ पे देखो 2 और 1, तो 2 और 1 के भी नोट्स आते थे पहले, 5 रुपीज के भी आते थे। 10 और 20 की तो यहीं पे, ये सॉरी 10 का तो नहीं है यहाँ पे, बट 20 का है। तो ये हो गया आपके कॉइन्स एंड पेपर नोट्स। अब हम क्या करते हैं, लेसन को देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है। यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पे पहले कॉइन्स दिए गए, देन आपको यहाँ पर नोट्स दिखाए गए। यहाँ पे क्या है, 1 रुपी के कॉइन, और यहाँ पे क्या है, 1 रुपी का नोट। ये क्या है, 2 रुपीज, और ये क्या है, 2 रुपीज के नोट। 5 रुपीज, 5 रुपीज नोट। 10 रुपीज, 10 रुपीज नोट। और यहाँ पे 20 रुपीज का तो कॉइन नहीं दिया गया, बट 20 रुपीज के कॉइन आते हैं। ये क्या है, 20 रुपीज के नोट। तो ये हो गए क्या, ये क्या हो गए आपके कॉइन्स हो गए, एंड देन आपके नोट्स हो गए। तो अब आपको समझा होगा कॉइन क्या हो गए, नोट्स क्या हो गए। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है हाउ कैन यू गिव एग्जैक्ट अमाउंट। अब यानी कि अगर आपको सपोज कोई चॉकलेट है, यहाँ पे एक चॉकलेट है, ये एक सपोज चॉकलेट है, ठीक है, ये कितने रुपए की मिल रही है, ये 2 रुपए की मिल रही है। अब आप दुकान पर पैसे लेके गए हो, आपके पास 5 1 रुपीज की कॉइन है, ठीक है, 5 1 रुपीज की कॉइन है। तो अब चॉकलेट कितने की मिल रही है, 2 रुपीज की मिल रही है। तो आप उसको कितना कॉइन दोगे, 5 रुपी, आपके पास 1 रुपीज के 5 कॉइन है, तो आप कितने कॉइन दोगे, पहला एक 1 रुपीज का कॉइन दोगे, फिर एक 1 रुपीज का कॉइन दोगे। दोनों को अगर 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ऐसे हम लोग इसको खरीद सकते हैं। तो कभी भी अगर आप कोई भी सामान लेने जा रहे हो, तो पहले आप क्या पूछोगे कि उसका प्राइस कितने का है, कितने का वो मिल रहा है। उसके बाद आप क्या करोगे, उतना ही पैसा उन्हें दोगे। जैसे यहाँ पे देखो 2 रुपीज है, 2 रुपीज देने के लिए हम क्या करते हैं, 1 रुपीज के कॉइन दो देते, 1 रुपीज के कॉइन दे दो, या तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, 2 रुपीज का कॉइन दे सकते हैं, या तो 2 रुपीज का कॉइन नहीं है तो हम क्या करते हैं, 1 रुपीज के 2 कॉइन देते हैं। देन 4 रुपीज, 4 रुपीज हम कैसे देते हैं, 2 के 2 कॉइन्स। देखो ये क्या है, 2 + 2, 2 + 2 कितना आता है, एडिशन में आता है ना, 2 + 2, 2 है, 1 2 3 4, कितना आएगा यहाँ पर, 4 आएगा। तो इससे क्या पता चला, 4 रुपीज के लिए हमें कितना कॉइन देना है, 2 का 2 कॉइन हमें यहाँ पर देना है। अब 5 रुपीज, या तो सिंपली हम 5 रुपीज के कॉइन दे दे, या तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 1 1, 3 1 के कॉइन देंगे, 3 1 कॉइन, और फिर एक 2 रुपीज की कॉइन। अब देखो ये कितना था, 1 2 3, 3 1 रुपीज की कॉइन थी और 2 रुपीज की कॉइन थी। 3 + 2 कितना हुआ, 3 4 5, कितना हुआ, 5। एग्जैक्टली हमें यहाँ पे 5 रुपीज मिल गए। अब नेक्स्ट 10 रुपीज, 10 रुपीज देने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 5 + 5, 5 + 5 कितना होता है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना होता है, 10 होता है। तो हम 5 के 2 कॉइन्स दे देंगे, तो हम 10 रुपीज दे सकते हैं। अब अगर हमें 20 रुपीज देना रहा तो हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, 5 के 2 कॉइन्स कितने होते हैं, 10 + 10 रुपीज का नोट, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, अगर हमें कोई अमाउंट देना रहा तो हम कैसे देंगे वो। फिर आपको टेक्स्ट बुक में पूछा गया था कि अगर आपको ऐसे और भी कॉम्बिनेशन बनाने रहे तो आप कैसे बनाओगे। तो यहाँ पे 2 रुपीज है तो हम 2 रुपीज के कॉइन दे सकते हैं। 4 रुपीज है तो यहाँ पे हम 1 रुपीज, अगर हमारे पास 2 रुपीज के 2 कॉइन है तो हम क्या करेंगे, 1 रुपीज के 2 कॉइन ले लेंगे, एक 2 रुपीज का कॉइन, 2 3 4 हो गया। 5 रुपीज में हम क्या कर सकते हैं, 5 रुपीज का कॉइन ले सकते हैं। और या तो हम क्या कर सकते हैं,
टू, दो का दो कॉइन प्लस वन का एक कॉइन, तो भी 5 हो जाएगा। 10 रुपीज लेना है तो सिंपली 10 रुपीज का हम सिक्का दे देंगे या 10 रुपीज का नोट दे देंगे, या 2 5 का, या तो 2 2 + 1 2 2 + 1 ऐसे करके भी दे सकते हैं। तो ऐसे करके हम एग्जैक्ट अमाउंट दे सकते हैं। अगर 2 रुपीज है तो हम क्या, 2 रुपीज की कॉइन नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 1 की 2 कॉइन दे देंगे। 4 रुपीज करना है तो 2 2 की 2 कॉइन दे दो, या तो 1 1 की 2 कॉइन और 2 की 1 कॉइन। तो ऐसे करके आप यहाँ पे अमाउंट्स को दे सकते हो। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या पूछा गया है, विच नोट्स और कॉइन विल यू पे टू बाय गिवन आर्टिकल्स। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन से नोट और कौन से कॉइन आप क्या करोगे, दो पे करोगे, यानी कि दोगे क्या करने के लिए, इन आर्टिकल्स को खरीदने के लिए। तो पहले यहाँ पे जो आपको आर्टिकल दिया गया है वो कितने रुपीस का है, वो 3 रुपीज का है। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 1 रुपीज के 3 कॉइन दे सकते हैं, या 2 रुपीज का 1 कॉइन प्लस 1 रुपीज का 1 कॉइन तो हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 रुपीज का कॉइन कर दो, और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, एक 1 रुपी का कॉइन, तो ये 3 हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे देखो ये 12 रुपीज का है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 रुपीज का नोट दे देंगे या कॉइन दे देंगे। यहाँ पे 10 रुपीज नोट या कॉइन दे सकते हैं, और प्लस हम क्या देंगे उन्हें, 2 रुपीज का कॉइन। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 रुपीज का कॉइन, या तो 1 1 के 2 कॉइन हम दे सकते हैं। अब यहाँ पर ये 18 रुपीज का है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 रुपीज का हम क्या देंगे, यहाँ पे कॉइन देंगे या नोट दे सकते हैं, ठीक है। और हम क्या देंगे यहाँ पे, 5 रुपीज का कॉइन प्लस 2 रुपी का कॉइन प्लस 1 रुपी का कॉइन। तो ऐसे करके क्या आप कर सकते हो, देखो 10 हो गया, 10 + 5 कितना हो गया, 15 हो गया, 15 + 2 कितना हो गया, 5 + 2 6 7 1 हो गया, प्लस 1 कितना हो गया, यहाँ पर 18 हो गया। तो ऐसे करके आप इन चीज़ों को दे सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे आइडियाज है इन्हें पे करने के, तो वैसे भी दे सकते हो। जैसे कि पहला वाला था, तो यहाँ पे आप 3 1 के कॉइन दे देते तो भी हो जाता, या तो सिंपल है 2 का कॉइन और एक 1 का कॉइन। यहाँ पे 12 रुपीज था, तो यहाँ पे आप 5 + 5 के 2 कॉइन प्लस एक 2 रुपीज का कॉइन दे सकते थे, या 10 रुपीज का नोट और कॉइन और 2 रुपीज दे सकते थे। ऐसे करके आप दे सकते थे। अब 80 रुपीज में आप 10 का एक कॉइन, एक 5 का कॉइन, एक 3, तो ऐसे कर लेते हैं आप बहुत सारी चीज़ें जैसे आप कर लेते, तो इसके आंसर आपको यहाँ पर आ जाते। तो आप इधर क्या करोगे, ये लिख सकते हो। ऐसे करके आप क्या करना है, पे कैसे करना है वो बता सकते हो। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय काउंटिंग कॉइन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं उनका प्राइस कैसे फाइंड करना है, उन चीज़ों के उनके जो पैसे उसे काउंट करके। देखो यहाँ पे क्या है, 5 रुपीज़ का 1 कॉइन है और एक और 5 रुपीज़ का कॉइन है। 5 + 5 कितना होता है, हमें पता है 5 है, 6 7 8 9 10 कितना होता है, 10 होता है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10। अब यहाँ पे देखो काइट, यहाँ पे 5 + 5 अभी हमने देखा कितना होता था, 5 + 5 10 होता था। 10 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 है, 10 + 2 0 में 2 प्लस करेंगे वही आएगा, 0 + 2 2 और ये 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 12। अब यहाँ पर देखो बलून की प्राइस में क्या है, ये 2 का एक नोट, 2 4 6 8 9 10, ये भी कितना है 10 है। अब कैसे आओ देख लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 4 2 रुपीज की कॉइन है, तो यहाँ पे हम 4 इसे प्लस कर लेते हैं और 2 1 की कॉइन। अब देखो 2 + 2, ये 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 + 2 6, 6 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 + 1 9 हो गया, 9 + 1 कितना हो गया, 10 हो गया। तो ऐसे करके इसका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया, इसे क्या कर लो आप लिख कर रखो। जैसे देखो 2 2 2 इन सबको प्लस जिसे आता रहेगा वो इसे इजीली कर लेगा। अब आगे यहाँ पर क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है रीड एंड राइट द आंसर्स। अब पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अ बंच ऑफ मेथी कॉस्ट 10 रुपीज, हाउ मेनी 5 रुपीज कॉइन आर नीडेड
टू पे फॉर इट। अब देखो जो मेथी है वो 10 रुपए का मिल रहा है, ठीक है। अब समझो आप मेथी लेने गए, वो 10 रुपए का मिल रहा है और आपके पास 10 रुपए का ना ही कॉइन है ना ही नोट है, आपके पास 5 रुपीज के कॉइन है। तो आप कितने कॉइन्स दोगे वहां पे, तो हमें पता है, देखो 5 + 5 कितना होता था, 10 होता था। तो यहाँ पे कितने कॉइन्स लगेंगे हमें, 1 2, कितने लगेंगे यहाँ पे, 2 कॉइन्स लगेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2 कॉइन्स। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, अ पेंसिल वॉज बॉट बाय गिविंग 3 कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज। यहाँ पे अब क्या है, 3 कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज। 2 रुपीज के कितने कॉइन्स दिया यहाँ पे, 3 कॉइन्स दिया। फिर सो व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द पेंसिल, 2 + 2 कितना हो गया, 2 + 2 आपका हो गया 4, 4 + 2 कितना हो गया यहाँ पर 6 हो गया। तो कितना था पेंसिल का प्राइस, पेंसिल का प्राइस था यहाँ पर 6। देन नेक्स्ट है, द प्राइस ऑफ अ कैंडल इज 10 रुपीज। कैंडल का प्राइस कितना है, 10 रुपीज, और मैच बॉक्स का प्राइस कितना है, 1 है। तो टोटल प्राइस कितना है, दोनों को मिला के कितना प्राइस हो गया, 10 + 1 1, और ये कितना हो गया 11। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 11। अब यहाँ पे पूछा गया है, अजहर बॉट अ नोटबुक बाय गिविंग 1 करेंसी ऑफ 10 रुपीज एंड 1 कॉइन ऑफ ₹10। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक। अब अजहर है, उसने एक नोटबुक खरीदी है, 10 रुपए का करेंसी नोट देगा, और फिर उसने क्या किया, 10 रुपए का कॉइन दिया। अब इसे प्लस करो, 0 + 0 0 होता है, 1 + 1 2, कितना आएगा इसका आंसर, 20 आएगा। तो ये हो गया आपके फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन जो थे वो कितने कॉइन्स आएंगे वो हमने यहाँ पर देख लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर इसी के साथ क्या होता है, आपका ये लेसन खत्म होता है, जहाँ पर आपने क्या देखा, कॉइन्स एंड करेंसीज क्या होते हैं। तो देखो करेंसी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका नोट, एक होता है आपका कॉइन। तो कॉइन और करेंसी कैसे यूज करते हैं ये भी आपने देख लिया। तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।